दोस्तों इन दिनों आप हर खबर में या फिर अगर आप छात्र हैं या फिर आप अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में यही होता होगा कि कौन से टॉप कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन कराएं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको टॉप कॉलेज से ही पढ़ाई करनी है। आप छोटे कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप में प्रतिभा है तो आगे भी जा सकते हैं। खैर, लेकिन बात आती है कि ये टॉप कॉलेज कैसे तय होता है। रैंकिंग के अनुसार से जो आपको कॉलेज है वो दिखाते होंगे कि हमारा NIRF में रैंकिंग 5th है, 5 है, 1 है, 10 है, 20 है, 25 है, 100 है, क्या है। तो ये NIRF की जो रैंकिंग है, आज इसे ही समझेंगे कि कैसे कॉलेजों के जो रैंकिंग है वो तय किए जाते हैं। ये NIRF आखिर है क्या, और जो अभी रैंकिंग आई है उसमें क्या है, नंबर 1 पर कौन रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि NIRF की रैंकिंग में मद्रास IIT फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये इंजीनियरिंग का कॉलेज है और यहाँ पे मद्रास IIT है, ये टॉप पर है इंजीनियरिंग में, और इसकी जानकारी दी गई है। अगर टॉप 10 में देखें तो ये है NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास है 1 पे, IIT दिल्ली है जो नंबर 2 पे, IIT मुंबई है नंबर 3 पे, IIT कानपुर है 4 पे, और IIT खड़गपुर है जो 5 पर है, रुड़की 6ठे नंबर पर है, हैदराबाद है 7वें पर, और 9वें पर है IIT गुवाहाटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है NIT ये 9वें पर है, और IIT जो बनारस है BHU यूनिवर्सिटी ये है 10 पर, मतलब टॉप 10 पर है ये। तो ये जो सारे आपने देखा है, ये पहले आपको हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हमने बताई है, और ये जो सारे हैं ये 10 यूनिवर्सिटी जो IIT हैं वो उनके ये टॉप 1 से लेकर टॉप 10 के बीच में आए हैं, और इसकी चर्चा हो रही है NRIF रैंकिंग में। अब इस हिसाब से अगर देखिए तो कैटेगरी वाइज भी देखा जाता है कि किस कैटेगरी के कॉलेज में कौन सा नंबर 1 है और कौन सा नंबर 2 पे है। तो अगर दूसरे कॉलेज में देखें, अगर इंजीनियरिंग वाला हमने आपको बता दिया, तो इसमें फिर देखते हैं कि बाकी के कॉलेजों का क्या है। तो नंबर 1 अगर जिसमें सारी पढ़ाई होती है और आप जाके आराम से पढ़ सकें, उसमें देखें अगर सरकारी में, तो आई जो एस ही है, IISc बेंगलुरु है, ये नंबर 1 पर चला गया है, और JNU है ये नंबर 2 पर है बरकरार जो दिल्ली में है। मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी है ये 3 पर, जामिया मिल्ला इस्लामिया 5 पर, DU है, TU 5 पर है, जामिया 4 पे है, BHU 6ठे पर है, बिट्स पिलानी 7वें पर, और फिर अमृता विश्वविद्यालय जो है ये विद्यापीठ ये है 8वें नंबर पर, जादवपुर यूनिवर्सिटी है 9वें पर, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है 10वें पर। इस हिसाब से अगर देखिए तो मेडिकल कॉलेज की भी बात कर लेते हैं। मेडिकल में क्या है, तो मेडिकल के लिए आपको एम्स जो नई दिल्ली है वो नंबर 1 पर है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये नंबर 2 पर है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लोर में है ये नंबर 3 पर है। जवाहरलाल नेहरू जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल रिसर्च सेंटर है ये पुडुचेरी में, ये 4थे पर। संजय गांधी पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लखनऊ है ये है 5वें नंबर पर। मैनेजमेंट में अगर देखें तो कौन है टॉप में, तो इसमें है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अहमदाबाद, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु है, इसके अलावा कोझिकोड की है, और IIT दिल्ली भी है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ है 5वें पर। तो इस हिसाब से मुंबई, कोलकाता, इंदौर, और फिर गुरुग्राम, जमशेदपुर, ये है जो हमने आपको बिजनेस वाला बताया। अब बात आती है कि कॉलेज लिस्ट में जो रैंकिंग में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात अगर करें तो ये क्या है, इसके अंतर्गत भी कौन सा है जो नंबर 1 पर है। तो हिंदू कॉलेज नंबर 1 पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आने वाले हैं। मिरांडा हाउस 2 पर, हंसराज 3 पर, किरोड़ी लाल मीना जो है, किरोड़ी मल कॉलेज है ये है 4 पर, सेंट स्टीफन कॉलेज है 5 पर, रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज जो कोलकाता है ये 6ठे पर है, 7वां पर। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली ये है 7वें पर। सेंट जेवियर कॉलेज जो कोलकाता के 8वें पर। PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर विमेंस कोयम्बटूर है 9वें पर है। PGSC कॉलेज है ये आर्ट्स एंड साइंस के लिए कोयम्बटूर, ये टॉप 10 पे है।
ये हमने आपको बता दिया कि ये कौन से कॉलेज किस पे है। अब बात आती है कि सबसे पहली बात कि ये NRIF है क्या और कैसे तय करती है। तो देखिए, जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें रैंकिंग में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, दंत में डेंटिस्ट वाला है, फार्मेसी है, लॉ है, और इसके अलावा अन्य कॉलेज की जो कैटेगरी हैं वो भी इसमें जारी किए गए हैं। और सारे के सारे रैंकिंग अब NIRF के वेबसाइट पर इसे डाल दिया गया है। लेकिन NIRF है क्या, NIRF आखिर क्या है, क्यों होती है इसके चर्चा? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NRIF कहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसे 2015 में बनाया था कॉलेज और विश्वविद्यालयों की जो मूल्यांकन के लिए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कौन सा कॉलेज है जो बेस्ट तरीके से पढ़ाई करवाता है, सबके उसके पास सारी चीज़ें, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे से पढ़ाई कराता है, उसकी जो स्टूडेंट है वो अपर हैं, क्रीमी हैं, ये कौन से कॉलेज है, ये कौन तय करेगा? तो इसके लिए भारत सरकार ने 2015 में NIRF की एक जो बनाए कमेटी बनाए और एक संस्था अलग से बनाया गया, और इसमें नियम बनाया गया कि किस आधार पर आप रूल रेगुलेशन अगर इतने फॉलो करते हैं तो आपको NRIF की रैंकिंग देंगे। जो कॉलेज सबसे ज़्यादा ये इन रूलों को, NRIF की जो रूल है, रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करती है, उसे नंबर 1 पर रखा जाता है। हालांकि कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मतलब 1-2 बार आप खबरों में भी सुने होंगे कि NRIF की रैंकिंग में भी पैसे लिए गए थे, और इस पर भी आरोप लगे थे कि ये पैसे लेकर कॉलेज के नाम ऊपर नीचे करवा देते हैं, प्राइवेट कॉलेज की जो बात हुई थी। तो इसमें भी अब आती है कि नेशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है, 2016 से इसकी रैंकिंग जारी की गई थी। NRIF के 2015 में बनाया गया और 16 से इसकी रैंकिंग जारी होने लगी। किस आधार पर किया जाता है? तो टीचर्स भी अच्छे हों, लर्निंग भी अच्छी हो, कोर्सेज भी अच्छे हों, रिसोर्स भी अच्छे हों, तो इसकी रैंकिंग में आती है। इसके अलावा आता है रिसर्च, प्रैक्टिकल, ग्रेजुएशन लेवल, बहुत सारी ये जो रैंकिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मापदंड उसको किया जाता है, और इस तरह से इसमें ये तय किया जाता है कि NRIF में कौन कौन से कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। आप अगर ये देखना चाहें कि अगर सीधे तौर से आपका मन हो कि मान के चलिए हमें कोई कॉलेज ये दावा कर रहा है कि हमारा कॉलेज टॉप 10 में है रैंकिंग में, तो आप सीधे जाइए NIRF India INDIA.org पर, ये वेबसाइट खोली और आपको इस वेबसाइट पर जो कॉलेज की रैंकिंग लिस्ट है, आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उसका लिस्ट आपको दिख जाएगा। और यही पूरी जानकारी थी जिसकी चर्चा हो रही थी। तो हमने आपको इसकी जानकारी भी बता दी आसान भाषा में। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।